यहाँ पे क्या था 4/x² था, तो यहाँ ऊपर ले गए क्या हो गया 4x⁻² आ गया। और जब इसको नीचे उतारेंगे तो किस में जाएगा, जब इसको ऊपर ले गए बटा के जब इसको ऊपर ले गए तो यह प्लस में आ गया, और जब इसको नीचे उतारेंगे सॉरी जब इसको ऊपर ले गए नीचे से तो माइनस में चला गया, जब इसको ऊपर से नीचे उतारेंगे किस में आ जाएगा, तो फाइनली प्लस में आ जाएगा यहाँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं तंदुरुस्त ही होंगे। मैं आशा ही कर सकता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, समाकलन यानी इंटीग्रेशन बता रहे थे। एनसीईआरटी बुक का 7.1 शुरू किए थे, 7.1 में 5 तक आप लोगों को क्वेश्चन बता चुके थे। आज 6 से बताएंगे। तो चलिए आपकी समय को व्यस्त नहीं करते हुए यानी बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। चलिए अपना 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाला हेडिंग ऊपर वाला निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब होता है, आप लोग 12th स्टूडेंट है तो पता ही होगा। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है उसका समाकलन कीजिए, तो इसका समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, पहले आप लोगों को पता ही होगा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको समाकलन अलग अलग करके मतलब समाकलन को दोनों के साथ कर लगा लेते हैं। पहले यहाँ देखेंगे बराबर समाकलन 4e⁻3x प्लस क्या हो जाएगा 1 dx। एक को लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है। तो 4 क्या है, 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर आ जाता है। इसको हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो 4 इंटीग्रेशन e⁻3x प्लस dx। एक लिखो या dx, चलो एक को लिख देते हैं। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखो भाई 4 गुना e⁻x का इंटीग्रेशन, यहाँ फॉर्मूला आप लोग को लिख देते हैं। e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। चलो तो e⁻x 3x है, लेकिन इसका जो है e⁻x लेकिन x रहना चाहिए तो वैसे लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है 3x है। 3x क्या है, गुणांक में 3x। तो इंटीग्रेशन में याद रख लीजिए कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन में x जो गुणांक होता है वो भागा में आ जाता है और डिफरेंशिएशन में गुना में चल जाता है। ये आप लोग को डिफरेंशिएशन में बता चुके हैं और नहीं तो आगे भी बताएंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, x का गुणांक भागा में आ जाता है और डिफरेंशिएशन में गुना में आ जाता है। तो देखो यहाँ x गुना क्या है 3 है, तो बटा में 3 दे देंगे अब प्लस 1 क्या है कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन में एक का 0 होता है, एक का डिफरेंशिएशन यानी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में एक का x होता है। क्या होता है, एक का x होता है। यहाँ क्या है x, तो यहाँ पे x दे देंगे। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4/3 e⁻3x प्लस x, अब प्लस c लगा देंगे, यहीं पे प्लस c लगा देंगे, कांस्टेंट है c लगा देंगे। यह हो गया आपका आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोर्ड पे नोट हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन x² इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको पहले कोष्ट को तोड़ देंगे। क्या करेंगे, कोष्ट को तोड़ देंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, तो इसको पहले कोष्ट को तोड़ेंगे इक्वल x², x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा x² हो जाएगा, माइनस x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा x² हो जाएगा, बटे में भी क्या है x² और क्या है यहाँ पे लगा है dx, तो dx लगा देंगे। देखिए ये कट गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। क्या करेंगे अलग अलग, x² हो गया, x² माइनस कट के कितना बचा, तो यह 1 बचा, 1 dx। चलो एक फार्मूला और यहाँ पे 1 नंबर का फार्मूला, 1 नंबर और आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में भी फार्मूला बताए थे, उसमें तो आप लोग का 10-5 मिनट ज्यादा ही टाइम ले लिए थे क्योंकि फार्मूला डिस्कशन किए थे। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो x के पावर n हो इंटीग्रेशन dx हो। तो भाई क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में n में से घटाते थे और n को गुणा करते थे x के, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में अपने पास हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, जितना ऊपर में जोड़े n में उतना से भगा दे देंगे, n प्लस 1 प्लस c। ये आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। तो इस फार्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है यही फार्मूला पे। इससे और आता है लेकिन इसका ज्यादा बहुत भूमिका है इस इंटीग्रेशन में। तो चलिए ये हो गया, यहाँ पे भी dx लगना चाहिए जो कि हम छोड़ दिए, चल लगा दिए। अब देखो x के पावर n क्या है संख्या, तो यह x पावर n का फार्मूला में आ गया। तो क्या होगा, ये फार्मूला क्या कहता है, x पावर n क्या कहता है, हमको n में एक जोड़िए और उसे भागा दे दीजिए। तो x के पावर 2 प्लस 1 और बटा 2 प्लस
1 हो गया, और एक क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना होता है, इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस में c लगा देंगे। तो देखिए फाइनली क्या हो गया, 1/3 x की पावर 3 माइनस x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन हम नोट करते हैं। तो अपना 8 नंबर का सवाल है, देखिए यहाँ पे कितना, 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर सवाल है। इसको क्या करेंगे पहले, यह क्या है, तो इसको सबको अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन सबको बाय पार्ट अलग अलग कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्या है, बी कांस्टेंट है, चाहे बी रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 50 रहे, यह कांस्टेंट होता है। तो आ गया बी, और इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 का डी एक्स, कुछ ना तो 1 का डी एक्स। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यही फॉर्मूला पे आ जाएगा, एक्स पावर एन। तो देखो भाई, एक्स पावर एन फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स पावर एन, एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, मतलब पावर में एन जितना है उसमें एक जोड़ो, एन और जोड़ो, उस जितना जोड़े उससे भागा दे देंगे, प्लस सी लगा देंगे, यही फॉर्मूला कहता है भाई, एकदम बवा वाला फॉर्मूला है। चलो ए एक्स के पावर 2 प्लस 1, यही ना कर रहा है, यहाँ गुना है तो गुना, और 2 प्लस 1, और प्लस में बी हो जाएगा अपने साथ, गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो क्या है, किसी के कपाड़ पे कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, क्या रहता है, कुछ नहीं रहता तो एक रहता है। तो यहाँ पे दे देंगे एक्स के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 और प्लस सी। एक्स क्या होता है, मतलब 1 क्या कांस्टेंट का एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स गुना लग जाए प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/3 एक्स के पावर 3 प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर यही आ गया। चलिए आप लोग मिलाते रहिए, आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बहुत अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन देखें। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e पावर x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, बाय पार्ट करेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ करते हैं, 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x। ओ भाई जब तोड़ते हैं तो यहाँ dx लगना चाहिए, हम भूल जाते हैं तो आप लोग नहीं भूलिएगा, dx हो जाएगा, कर लिया अलग अलग। देखो भाई अब इसका यही एक्स पावर एन का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है, यह फॉर्मूला कहता है कि एन में जोड़ी एन से भगा दे देंगे, तो 2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस ई के पावर एक्स का, ई पावर एक्स होता है। यहाँ पे इससे पहले वाला सवाल में यहाँ 3 था तो 3 से भागा दे दिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भागा देंगे तो अपना लोग पढ़े हैं, 1 से मतलब ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो 1 से हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, समझे ना। हाँ तो ऐसे समझिए, तो 2/3 एक्स की पावर 3 हो गया और प्लस में ई के पावर एक्स और प्लस में सी कांस्टेंट लग जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए तो 10 नंबर का सवाल कर रहा है कि इंटीग्रेशन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बता दो भाई। तो अपने लोग पढ़ चुके हैं नर्सरी क्लास में, नहीं नर्सरी में थोड़े पढ़े होंगे, 1-2 क्लास में पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाई, मतलब हम भोजपुरिया और हिंदी दोनों प्रयोग करब, क्योंकि हम बिहारी हैं तो दोनों को आता है, तो दोनों का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे x-1 का फॉर्मूला पड़ा है, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता नहीं के पता चल रोवा लोगन के, तो यहाँ देखो क्या हुई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होला। थोड़ा भोजपुरी का प्रयोग करल जाई तो ये हो जाएगा। अब क्या करिए इसका, पहले तो रूट a का स्क्वायर करेंगे तो भाई लोगन x का होल स्क्वायर हो जाए प्लस b का होल स्क्वायर, b ये है तो रूट x का होल स्क्वायर हो जाए, और माइनस 2 गुना रूट एक्स a इंटू 1/√x। तो आप लोगों को पता ही होगा रूट एक्स और गुना रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स होता है, रूट 2 गुना रूट 2 क्या होता है, रूट 2 गुना रूट 2 ओनली 2 होता है। अब भाई एक्स स्क्वायर है
तो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो भाई स्क्वायर से रूट कट जाता है, यही कहना मैं चाहता हूँ इतना देर से। तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा ओनली। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे हो गया अपने पास एक्स हो गया और ये कट के हो गया प्लस 1/x हो गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होता है, और माइनस ये कैंसिल हो गया, -2 बच गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे dx है भाई, और -2 हो गया। अब यहाँ पे dx, चलो भाई इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे x dx हो गया प्लस 1/x dx हो गया और -2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx हो गया। अब x का यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पे आ गया, x पर कुछ नहीं तो एक है, तो करेंगे x की पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, log x और -2 इसका एक क्या कांस्टेंट, एक का पूछना है तो x होता है और प्लस में c। चलिए आपका आंसर हो जाएगा 1/2 x² प्लस log x और -2x प्लस c। फाइनली आंसर आ गया आप लोग का इतना ही। चलिए स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। तो और 11 नंबर क्वेश्चन, तो अपने पास फाइनली 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो देखो भाई क्या है, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4x बटा x² dx का इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ देंगे, अलग अलग करके इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा x² बटा x² और प्लस में हो जाएगा 5x² बटा x² माइनस 4 बटा x², पूरा का लग जाएगा हॉल में dx। देखो भाई यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे क्या है लाइक ललका यानी रेड कलर से काटेंगे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ओनली 1 बच गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कट के कुछ नहीं बचा, यह ऊपर जाएगा तो अपने पास हो जाएगा। चलो यहाँ पे x बच गया, 2 का x कट गया, प्लस 5 बच गया क्योंकि ऐसे खत्म हो गया, और ये 4 x के पावर ये नीचे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, नहीं पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो भाई इसको अलग अलग करेंगे तो x dx प्लस 5 dx -4 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, x पावर -2 और dx हो जाएगा। चलिए x का फॉर्मूला इसी पे आ गया तो हो जाएगा अपने पास x पावर 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 5 का पॉइंट कॉन्स्टेंट है तो 5x हो जाएगा, और 4x में देखो भाई -2 और प्लस 1 करेंगे क्या होगा, -1 होगा, नहीं तो आप लोग कह देना कि 3 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा x पावर -2 और प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस में c लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² बटा 2 प्लस 5x और -4 x पावर -1 बच गया और -1 बच गया प्लस में c। देखा रहो लोगन का हो, यहाँ पे हो जाएगी ई माइनस कट के प्लस हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1/2 x² और प्लस 5x और प्लस 4 ये x पावर माइनस है, जैसे हम यहाँ पे क्या था 4/x² था, तो यहाँ ऊपर ले गए तो क्या हो गया 4x पावर -2 आ गया, और जब इसको नीचे उतारेंगे तो किस में जाएगा, जब इसको ऊपर ले गए बटा के, जब इसको ऊपर ले गए तो यह प्लस में आ गया, और जब इसको नीचे उतारेंगे जब इसको ऊपर ले गए नीचा से तो यह माइनस में चला गया, जब इसको ऊपर से नीचे उतारेंगे किस में आ जाएगा, तो फाइनली प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/x और प्लस में c। चलिए इसको सजा के लिख देते हैं 1/2 x² प्लस 4/x और प्लस 5x प्लस c। तो चलिए 11 तक हो गया, बताने का मन तो है 20 तक, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आप लोग को बता देंगे, जब बताएंगे 20 तो सवाल लगातार तो हो सकता है वीडियो 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा का हो जाएगा, जो आप लोग देखिएगा नहीं, तो इसलिए एक लेक्चर में मात्र 5 to 10 सवाल बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ
अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं दिल और दिमाग दोनों से बताया हूँ। जब दिल और दिमाग दोनों से काम होता है तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक चीज़ से होता है तो बहुत खराब हो जाता है, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें बताया हूँ। तो फाइनली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे लगे, समझ में आया हो तब लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।